आनंद भोग तथा प्राज्ञ सिधा भोगम निबोधतो स्थूलम तर्पयते विश्वम प्रवृत्तं तु तेजसम आनंद तथा प्राज्ञम सिधा तृप्तिम निबोधतो। हो गया, इसी की व्याख्या करेंगे ना। वो यहाँ हो गया था। त्रिषुधामस्य यद् भोज्यम् भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः वेदैतदुभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते भवत् सर्वभावानां सतामिति विनिश्चया सर्वं जनयति प्राणात् चेतुं शून् पुरुषः पृथक्। आगे चलें, इतना हो जाए तो वो जो महाविद्यानुमान था टीका में देवदत्त प्रमा हाँ इकतीस ये है टिप्पणी है इतनुमानम महाविद्यानुमानमिति केचिदाहु प्रकारांतेर दृष्टान्ते साधुपसंहार शालित्वे सति प्रकारांतरेण पक्षे साधुपसंहार शालित्वं तत्त्वमिति चाचक्षते। इदं लक्षणम् महाविद्यानुमानमिति केचिदाहु प्रकारांतरेण इधर आ जाओ प्रकारांतरेण दृष्टान्ते साधुपसंहार शालित्वे सति प्रकारांतरेण कह दिया साधुपसंहार शालित्वे सति प्रकारांतरेण पक्षे साधुपसंहार शालित्वं तत्त्वं विचाक्षते। इदानीमेवात्र प्रकारांतरम यद् दृष्टान्ते साध संपत्तिम संपत्ति विलायाम अतिरिक्तान आदि शब्देन प्रमा प्राग भावस्य पक्षे साध संपत्ति विलायाम तो तेन शब्देन मूलाज्ञानस्य ग्रहणम। तो किसी से इसका खंडन तो नहीं किया। यहाँ महाविद्यानुमान में देवदत्त प्रमा तन्निष्ठ प्रागभावात् रिक्त अनादि प्रध्वंसिनी हेतु है परमात्मात् ना परमात्मत यज्ञदत्त प्रमावत। यहाँ पर देवदत्त प्रमा ये हो गया पक्ष और साध हुआ तन्निष्ठ प्राग भावातिरिक्त तन्निष्ठ माने देवदत्त निष्ठ
जो प्राग भाव है, प्राग भाव जो है वो अनादि का ही प्रध्वंसक होता है। अरे बंद करो, अच्छी हवा चल रही। प्राग भाव अनादि का प्रध्वंसक होता है। ये माना जाता है प्राग भाव अनादि शांत होता है। चार अभाव माने जाते हैं न्याय में, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। तो उनमें से जो प्रध्वंसा भाव है वो साधी और अनंत माना जाता है। प्रध्वंस का आदि होता है और अनंत होता है, और प्राग भाव जो है वो अनादि और शांत होता है। तो देवदत्त की जो प्रमा है वो प्रमा कौन सी है? ज्ञान। तो ज्ञान जो है अज्ञान का नाश करता है। तो जहां ज्ञान होगा वहां ज्ञान का प्राग भाव होगा, उस प्राग भाव का ज्ञान नाश कर देगा। तो यहाँ पर आपको अनुमान करने की जरूरत क्या है? जो बात प्रत्यक्ष है उसको अनुमान आवश्यकता नहीं है। तो बोले देवदत्त नित्य जो प्राग भाव उससे अतिरिक्त किसी अनादि का नाश करने वाली, प्राग भाव से अतिरिक्त, अतिरिक्त का नाम नहीं दे रहे हैं, प्राग भाव से अतिरिक्त किसी का नाश करने वाली। तो प्रमा जो है अनादि का नाश करती है। जिस चीज का भी प्राग भाव हो उसका नाश कर देती है, या अनादि का भी नाश करती है। तो यज्ञदत्त प्रमावत कह दिया। तो यज्ञदत्त की जो प्रमा है वो यज्ञदत्त का जो प्राग भाव है उसका तो विध्वंस करेगी, लेकिन देवदत्त की प्रमा प्राग भाव का नाश क्यों करेगी? वो देवदत्त निष्ठ जो प्राग भाव है उसका नाश नहीं करेगी, तो किसी अनादि का प्रध्वंस करेगी। तो वो अनादि कौन होगा? अनादि को हमको यहां ले जाना है देवदत्त में, तो वो अनादि अज्ञान। इस प्रकार महाविज्ञानवान के द्वारा अज्ञान की सिद्धि होती है, ये सिद्धांति ने बताया। अनुमान और महाविज्ञानवान में क्या फर्क हो गया? अनुमान में और महाविज्ञानवान में ये अंतर है कि वहां पर दृष्टांत में जो सिद्ध होता है वही सात पक्ष में ले जाते हैं। तो जैसे सामान्य अनुमान है पर्वतो वन्यमान धूमात, तो पर्वत जो है वन्यमान है, धूम के हेतु है। दृष्टांत से यथा मानसम, रसोई घर। तो रसोई घर में दोनों है, मन धूम भी है और अग्नि भी है। तो वहां पर तो दोनों मिल जाएंगे, लेकिन इसमें वहां विज्ञानवान में दृष्टांत में दोनों नहीं मिलेंगे। पर्वत में धूम भी और अग्नि भी है, भी दोनों मिलेंगे। महाविज्ञानवान में तो दृष्टांत है यज्ञदत्त प्रमा, इसमें प्रागभाव और अनादि दोनों नहीं मिलेंगे, क्योंकि तन्निष्ठ प्रागभाव नहीं मिलेगा यहाँ। इसलिए हाँ हाँ ठीक है। आया समझ में?
माने प्राग भाव जो होता है, जिस जिस व्यक्ति का प्राग भाव होगा उसी की प्रभाव उसका नाश करेगी, दूसरे की प्रमा उसका नाश नहीं करेगी। उसी की प्रमा उसका नाश करेगी। तो यज्ञदत्त की प्रमा देवदत्त की प्रमा का, देवदत्त के प्राग भाव का नाश क्यों करेगी? इसलिए उससे अतिरिक्तता आ गई इसमें। किसका नाश करेगी वो प्रभाव? तो किसी अनादि का नाश करेगी। वो अनादि जो है ज्ञान है। केवलम प्रागभाव मात्रस्य नाशकम इति मतम आसीत् नैयायिकस्य। हाँ, प्रागभावातिरिक्त नाशकत्वमपि विद्यते इति अनुमानेन साधयति। अनुमानेन से लगता है। अनेन मूलाज्ञानस्य सिद्धिर् भवति। ये जो टिप्पणी की बात है ये खास है। ये उन्होंने जो लक्षण दे दिया, महाविज्ञान मन किचिदाहु प्रकारांतरेण दृष्टान्ते साध्योपसंहार साधित्व सती। साध्य का उपसंहार जिसमें हो तो प्रकारांतर से पक्ष में साध्य का उपसंहार साधित्व तत्वविधि आग्रह। इसमें विशेषता यह है कि देवदत्त प्रमा तन्निष्ठ प्रागभावाति रिक्त अनादि प्रध्वंसिनी। तो यहाँ पर दो अंश हैं हेतु के। एक विशेषण तन्निष्ठ प्रागभावाति रिक्त सती अनादि प्रध्वंसिनी। तो अनादि जो है ये विशेष है और तन्निष्ठ प्रागभावातिरिक्त जो है ये विशेषण है। तो विशेषण विशिष्ट मिलाकर विशिष्ट बनता है। तो ये जो विशिष्ट है ये विशिष्ट यद्यपि यज्ञदत्त की प्रमा में नहीं मिलेगा। यज्ञदत्त की प्रमा में ये अनादि प्रध्वंसनी दोनों मिल जाएंगे, दोनों ही मिल जाएंगे। अनादि का भी प्रध्वंस और देवदत्त प्रमा से अतिरिक्त प्रागभाव दोनों का प्रध्वंसन उसमें मिल जाएगा। लेकिन जो यज्ञदत्त की प्रमा है उसमें कोई यदि कहे कि यज्ञदत्त की जो प्रमा है वो यज्ञदत्त का जो प्रागभाव है उसका तो प्रध्वंस करती ही है, तो दृष्टांत में तो ये बात नहीं बनी। लेकिन कहेंगे भाई विशेषण जो है वो यहाँ नहीं है। हाँ 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 ये हाँ हाँ ये दृष्टांत में है प्राग भाव, दृष्टांत में है अज्ञान और साध्य में है प्राग भाव। ये पक्ष में प्राग भाव। तो प्राग भाव को वहां से न लेके केवल दृष्टांत में अनादि को ले लिया। इस तरह से ये महाविज्ञानुमान कहलाता है। ऐसे अनेकों महाविज्ञानुमान वेदांत में है। तो ये एक यहाँ की विशेषता है टीकाकार। वो आगे बढ़ते हैं। भोग प्रयुक्ताम तृप्तिम अधुना प्रेरणा विभजते। हाँ ये महाविद्या प्रकारः अनेके भवन्ति। सर्वेषु महाविद्यानुमानेषु एकं लक्षणम् अवश्यं भविष्यति। प्रकारान्तरेण साध्योपसंहारस्य प्रकारान्तरेण मोक्षोपसंहारस्य इति लक्षणं तु सर्वेषु महाविद्यानुमानेषु सङ्गते। ये महाविद्यानुमान ब्रह्म सूत्र की चतुश्रूति में एक टीका है, प्रकाश विकास टीका।
प्रकाश व्यक्ति का अपने लाइब्रेरी में होगी। प्रकाश प्रकाश टीका नहीं मिली थी पहले, तो उसमें ये महान विज्ञान उन्होंने दिए प्रकाश प्रकाश टीका में। समझते हैं? ऐसे ही स्वामी ग्रंथे लिखितम या कदाचित ईशान ग्रंथस्य दर्शनाय महाविद्या तो वो हमारी डायरी से लिखा होगा, उसमें मिल जाएगा। ठीक, वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण श्लोक और व्याख्यान अपेक्षा बारे आती, कहते हैं इनके व्याख्या है नहीं। ये इनका अर्थ वैसे निकल गया। त्रिषु धामेषु जागृदादिषु स्थूल प्रवृत्तानंदाख्यम भोज्यमेकम त्रिधा भूतम। तीनों धामों में, तीनों धाम क्या है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इनमें स्थूल, प्रवृत्त और आनंद, ये तीन प्रकार का भोज्य है, जो तीन प्रकार का आ गया। यश्च विश्व तेजस प्राज्ञाख्यो मुक्ता एका, और जो विश्व तेजस प्राग नाम का एक भोक्ता है, वो तीन नाम है उसके, लेकिन है सोहम इत्येकम एकत्वेन प्रतिसंधानात्, वही मैं हूं, इस तरह एकत्व का प्रतिसंधान होने से, और दृष्टित्वा विशेषात, और तीनों का दृष्टा एक ही है, इसलिए वो एक माना जाता है। यो चैदत उभयम भोज भोक्ति तय अनेकदा भिन्नम सभुंजानो न लिप्यते। जो इस प्रकार भोज भोक्ति तय अनेकदा भिन्न को जानता है, सभुंजानो न लिप्यते। भोज्यस्य सर्वस्य एकस्य भोक्तुर्भोज्यत्वात् नैयस्य यो विषयः ततेन हीयते वर्धते वा। नई अग्नि स्वविषयम दग्ध्वा काष्ठादि तद्वत्। ये अब इसकी टीका, प्रकृत भोक्ति भोज्य पदार्थद्वय परिज्ञान से अवांतर फलम तीनों बताया। पूर्वार्धम व्याचष्टे जागृदादिष्टु भोग्यत्वे अनेकत्वे भी त्रिविधम अनांतर भेदानुन्नयम। भोग जो है वो अनेक होने पर भी उनके तीन भेद हैं। हाँ, भोग्यत्व एकत्व, भोग रूप से तो एक ही है, लेकिन वो तीन प्रकार के हैं। भोक्तु एकत्व हेतु भोक्ता जो एक ही है, सोहमिति, जो हम सुषुप्ता सोहम स्वप्नम प्राप्ता, जो मैं सोया था वही मैं स्वप्न में आया। यश्च स्वप्न मद्राक्षम, और जिसने स्वप्न देखा सोहमदानी जागरमी, वही मैं जाग रहा हूं। एकत्व संप्रति संधते संधायते, एकत्व का प्रतिसंधान करता है। न च तत्व बाधकम अस्ति तयुक्तम भोक्तुर एकत्वम, भोक्ता एक। किंच अज्ञानम तत्कार्यंच प्रतिप्राज्ञादिषु दृष्टित्वस्य अविशिष्टत्वात् दृष्टभेदे च प्रमाणाभावात् युक्तम यदि एकत्वम इत्याह। और इसके साथ साथ अज्ञान और उसके कार्य का प्रतिप्राज्ञादिषु दृष्टित्वास्य विशिष्टत्वात्, प्राज्ञादिषु दृष्टित्वस्य अविशिष्टत्वात्
दृष्टिभेदे च प्रमाणाभाव युक्तम तदेकत्वम, अज्ञान उसके और उसका कार्य, इनके प्रति प्राज्ञादि माने प्राज्ञ, तेजस और विश्व, ये तीनों उसके दृष्टा है और तीनों एक से है। इसलिए दृष्टा के भेद में कोई प्रमाण नहीं है। द्वितीय यो भेद कथमेतावता भोग प्रयुक्त भोक्त प्रयुक्त दोष राहित्व तदात्रा भोज्याश्रित, यद्यपि भोक्तु एकस्यैव सर्वभोग्यम इत्यवगतम तथापि कथम तर्भुज्ञानो भोगयुक्त दोषवान न भवति, क्या शंका नहीं थी। उक्तमर्थम दृष्टान्ते निष्पटति नहीं अग्निरीति सविषयान काष्ठादि न हीयते वर्धते व अग्निरीति संबंध। ये बताया अब इसको हिंदी में समझ लिया जाए कि जागृत अवस्था में स्थूल विषयों का भोग करता है और उस समय इसका नाम विश्व होता है। स्थूल इसलिए कहा गया कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करता है। आंख से रूप देखता है, कान से शब्द सुनता है, नाक से सूंघता है, जीभ से स्वाद लेता है, त्वक से स्पर्श करता है, तो इसमें स्थूलता है। लेकिन स्वप्न में न आंख है, न कान है, न नाक है, न जीभ है, न त्वक है, वहां हम वैसा की वैसा देखते हैं। तो यहां भी हम सुख का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। स्वप्न में भी सुख दुख का अनुभव होता है। स्वप्न में भी अच्छा रूप देखें, अच्छा भोजन देखें, वहां भी भोजन का स्वाद मिलता है अगर अच्छा मिल जाए तो ऐसी स्थिति में वहां का जो भोग है वो सूक्ष्म है, क्योंकि इंद्रियों के यहाँ पहुंच नहीं है। और सुषुप्ति में जो हमको सुख का अनुभव होता है और उसका प्रमाण ये है कि हम जब सोकर उठते हैं तो ये स्मरण करते हैं कि आज मैं ऐसा सुख से सोया कि मुझे कुछ पता ही नहीं रहा। तो सुख से सोने का स्मरण करता है, तो सुख का अनुभव वहां था। तो वो जो है और सूक्ष्म है। तो ये बता दिया, एक तो हो गया आनंद भोग। विश्व जो है स्थूल भोग है, विश्व स्थूल का भोगता है और 23 जो है प्रव्यक्त का भोगता है और प्राग्ञ जो है आनंद का भोगता है। अब ये तीन जो नाम है ये तीनों अलग अलग हैं कि एक है? तो बोले अलग अलग नहीं है, क्योंकि सोहम वही मैं हूं इसका प्रतिसंधान होता है। कैसे होता है? जो मैं सोया था वही जाग रहा हूं, जिस मैंने स्वप्न देखा वही इस समय उठा हूं। तो वो सोहम वही मैं हूं, ये जो प्रतिसंधान हो रहा है, इससे लगता है कि विश्व, तेजस और प्राज्ञ तीन अलग अलग नहीं है। ठीक है। अब दूसरा जो श्लोक है उसका अर्थ कहा कि जो भोग है स्थूल
प्रव्यक्त, सूक्ष्म और आनंद, ये भोग्य है। इनका जो भोग्य है, एक का स्थूल है, एक का प्रव्यक्त है, एक आनंद है। तो उसका जो भोक्ता है वो इनसे अलग है। भोज्य से भोक्ता अलग होता है। तो इसलिए वो इनसे लिपायमान नहीं होता, क्योंकि यहां हम जागृत में स्थूल भोग रहे थे, इसको छोड़ देते हैं। स्वप्न में जाके सूक्ष्म का भोग करते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। और स्वप्न में सुषुप्ति में जाके दोनों को छोड़ देते हैं। लेकिन हम तो रहते हैं, तो हम निर्लिप्त हैं। स्थूल होकर के और प्रवृत्त होकर के और प्रज्ञान भुक होकर के जो भोग कर रहा है वो कौन? जो कहिए वो तो फिर वही भोक्ता हो जाएगा। दृष्टा, हाँ वही है, और वही दृष्टा है। तो दृष्टा होने के कारण वो एक है। तो एक होने के कारण जब भोग बदलते हैं तो वो तो बदलता नहीं, वो आया और चला गया, लेकिन भुजों का तो रहता है? तो वो है अग्नि और यह है लकड़ी। हाँ, तो ये है लकड़ी। तो इनको अग्नि जो है लकड़ी को जलाता है, खुद थोड़ी जलता है। अपने में स्थित है। सब भुंजानो न लिप्यते, वो भोग करता हुआ भी उससे लिपायमान नहीं होता। जैसे अग्नि काठ को जलाती है लेकिन अपने आप को थोड़ी जलाती है, ये बात है। हाँ, ये आगे आएगा विषय कि आत्मा जो है वो शुद्ध है और उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं। तो कर्तृत्व ही नहीं है तो भोक्तृत्व कहां से आएगा? तो इसलिए कुर्वन् अपि न लिप्यते, करता हुआ भी उससे लिपायमान नहीं होता। ये असंग है, ये खास तत्व है इसमें। हो गया इसका? ये बताया नहीं यस्य यो विषय सत्येन हीयते वर्धते वा, जो जिसका विषय है उस विषय के रहने और न रहने से उसकी न कोई क्षति होती है, न रहने से कोई क्षति नहीं और रहने से कोई वृद्धि नहीं। तो जागृत में जो कुछ हम अनुभव करते हैं इससे हमारा संबंध ही नहीं है, हम इसको देखने वाले हैं। स्वप्न में जो हम देखते हैं उससे हमारा कोई संबंध नहीं, सुषुप्ति में जो देखते हैं उससे हमारा कोई संबंध नहीं। दृष्टा जो है वो सब में समान है और वो इससे न बढ़ता है न घटता है, क्योंकि ये विषय है। तो जो जिसका विषय होता है वो उससे वृद्धि और ह्रास को प्राप्त नहीं होता, ये सिद्धांत। यहां तक हो गया ना? प्रभव सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः, प्रभव सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः
सर्वम जनयति प्राणश्चेतुं पुरुष पृथक सताम विद्यमानानाम स्वेन अविद्याकृत नाम रूप माया स्वरूपेण सर्वभावानां विश्व तेजस प्रागवेदानां प्रभवा उत्पत्ति वक्ष्यति च बंजा पुत्रो तत्वेन माया वापि जायति। यदि हस्तवयो जन्म स्यात् ब्रह्मणो अव्यवहार्यस्य ग्रहण द्वारा अभावात् असत्व प्रसंगः दृष्टं च रज्जु सर्पादीनाम् अविद्याकृत माया बीजोत्पन्नानाम् रज्ज्वात्मना सत्वम् नई निरास्पदा रज्जु सर्प कृष्णकादया क्वचित उपलभ्यन्ते के निश्चित। बहुत बढ़िया बात है। अब इसमें देखिए टीका में ईश योनि नित्यस्य प्राज्ञस्य प्रपंच कारणत्व प्रतिज्ञातम। कहते हैं ये जो प्राज्ञ है ये जगत की योनि है। पहले कहा है प्राज्ञ का वर्णन करते हुए सत्कार्यम असत्कार्यम प्रति व कारणत्वमिति संदेह निर्धारितुम आरभते। तो कहते हैं सत्कार्य या असत्कार्य कारणत्व प्रति संदेह निर्धारितुम आरभते। कार्य माने अज्ञान जो है जगत का कारण है। तो कार्य सत्य है कि असत्य है इसका निर्धारण करने का आरंभ करते हैं। जो जगत उत्पन्न हुआ तो वो सही सत्य है कि असत्य। तो ये बोलते हैं सर्वमिति सर्वभावानाम विश्व तेजस प्राग भेदानाम। यहाँ लेना पुरुषो ही सर्वम अचेतनम जागृत उपाधिभूतम तम प्रधानम गृहीत्वा जनयति। पुरुष जो है जितना भी अचेतन है जगत जिसकी उपाधि है जो तम प्रधान है उसको लेकर पुरुष उत्पन्न करता है। अतएव पुरुष कारणवाची प्राण शब्दम प्रयोजित है। इसलिए पुरुष जो है पुरुष में कारणवाची प्राण शब्द का प्रयोग है। एवं सचा चैतन्य प्रधान वो चैतन्य प्रधान है। चेतस चैतन्य से अंशुवत अवस्थितान प्रतिबिंब कल्पान। तो चैतन्य के अंशु वाले किरण जैसे प्रतिबिंब के समान जीवानाम आभासभूतान उत्पादयति उनको उत्पन्न करता है। एवं चेतना चेतनात्मकम अशेषम जगत असंकीर्णम संपादयति। इस प्रकार चेतना और अचेतन रूप अशेष जगत को वो उत्पन्न करता है। ननु सताम भावानाम सत्तादेव प्रभो न संभवती अति प्रसंगादित्याशंक पूर्वार्धम व्याचष्टे सतामिति। तेन अधिष्ठानात्मना विद्यमानानामेव अविद्याकृतम मायामयम आरोपित स्वरूपम तेन प्रभवत् संभवति। असज्जन्म निरसन मंत्रेण कथम सज्जन्म निर्धारितुम शक्यम इत्याशंका वक्ष्यति। जन्मन पूर्व सर्वस्व सत्वे च कारणम व्यापार साध्यत्वाद असिद्धे। जन्म पूर्व सर्वस्व सत्वे च कारणम व्यापार साध्यत्व सिद्धे मिथ्यात्वे च कथम सतामेव प्रभो भवानित्याशंका। कार्य प्रपंच असत्वे कारणस्य ब्रह्मणा स्वारस्येन
व्यवहार्यत्व अभवत्व सुग्रहणे द्वारभूत से लिंग से अभावात असत्यमेव सिद्धेत कार्येण ही लिंगेन कारणम ब्रह्मादृष्टम विसत ब्रह्म अदृष्टम विसत युक्तवगम्यते तच्चेद असद भवेत् न तस्य कारणेन संबंधि इति असदेव कारणमिति तस्मात् कार्य कारण रूपे भवतु असत्वम इत्याशंका दृष्टम विद्या अनादिवाच्य ये है। यहाँ पर मूल देखना है। तो विद्या पुत्रो तत्व ने माया भावी जाए थे। कहते अविद्याकृत नाम रूप माया स्वरूप से समस्त भावों की विश्व तेजस प्राज्ञ भेद से उत्पत्ति होती है। वास्तविक उत्पत्ति नहीं होती। बंध्या पुत्र तत्व ने माया वापी जाए थे। आगे कहेंगे बंध्या का जो पुत्र है वो न तो वास्तव में उत्पन्न होता है न माया से उत्पन्न होता है। यदि हसता में वो जन्मसात ब्रह्मणों अव्यवहार्य ग्रहण द्वारा अभावात यदि असत का ही जन्म होता तो ब्रह्म जो अव्यवहारी है उसके ग्रहण द्वारा अभावात असत्व प्रसंग असत का ही अगर जन्म होगा तो अव्यवहार जो ब्रह्म है उसके ग्रहण के द्वारा अभावात असत्व प्रसंग दृष्टरूप सर्पाधीन अविद्याकृत माया बीज उत्पन्ना नाम रजोत्मना सत्वम। ये मूल जो है प्रभा सर्व भावानाम तथा विनिश्चय सर्वम जनयति प्राण चेतुषून पुरुष पृथक ये कारिका है। यहाँ ये प्रश्न आया कि जो जगत है ये सत्य है कि असत्य। तो अगर आप कहें कि ये असत है तो असत की असत का कोई कारण कैसे जाना जाएगा? असत के द्वारा हम ब्रह्म को नहीं जान सकते। इसलिए हमको ये कहना पड़ेगा कि जगत की उत्पत्ति हुई है तो उत्पन्न जगत के कारण के रूप में हम ब्रह्म को जान सकेंगे। और अगर हम ये मानते हैं कि जगत सचमुच परमात्मा से उत्पन्न हुआ तो वो परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण फिर सत्य हो जाएगा। तो सत्य हो जाने से फिर भेद उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ये कहा कि ये माया के द्वारा ब्रह्म जगत को उत्पन्न करता है, स्वतः नहीं करता। तो इसलिए माया के द्वारा जब ब्रह्म जगत को उत्पन्न करता है तो ये ब्रह्म जगत जो है
भ्रम है। तो इसके द्वारा हम ब्रह्म को जान सकते हैं, क्योंकि ये जो भ्रम है, भ्रम को कहते हैं अध्यास। तो भ्रम किसी में होता है, सांप का जो भ्रम होता है वो रस्सी में होगा, जो सूक्ष्मिका में चांदी का भ्रम होता है वो चांदी में होगा। हाँ, तो निरधिष्ठान ब्रह्म नहीं होता, निर्धिष्ठान भ्रम नहीं होता, भ्रम का कोई न कोई अधिष्ठान होता है। इसलिए इसी आधार पर शून्यवाद का खंडन किया जाता है। जो बौद्ध लोग कहते हैं कि जगत का कोई कारण नहीं है, शून्य है, तो बोले शून्य जो है, अगर जगत मिथ्या है, स्वप्न है, तो फिर ये किसमें है, ये किसमें प्रतीत हो रहा है? तो ये कह नहीं सकते कि शून्य है। आप कह रहे हैं, हमको ये कहना होगा कि जो हमको ये दिख रहा है ये कुछ तो है। नय्यम सर्व प्रमाण प्रसिद्धो लोक व्यवहार अन्य तत्व अधिगम्य शक्यते वर्णोतुम। जो कहते हैं समस्त प्रमाणों से प्रसिद्ध लोक के व्यवहार है, हम किसी अन्य तत्व को न स्वीकार करें तो इसका खंडन नहीं कर सकते। अगर हम ये कहें कि जगत नहीं है, तो जगत नहीं है ये भी नहीं है, शून्य का मतलब तो नहीं हुआ, तो जगत ही है। अभाव का अभाव जो है वो प्रतियोगी रूप हो जाता है। अपवादापवादे उत्सर्ग से ही सिद्धे, अपवाद का अपवाद करने पर उत्सर्ग की ही सिद्धि होती है। जैसे घटा भाव, घट का भाव, अब घटा भावा भाव कहेंगे हम, घट का अभाव नहीं है तो क्या है, घट है। तो अगर जगत का अभाव कुछ नहीं है, जगत का अभाव कोई चीज नहीं है, तो जगत ही है। तो ये बताना पड़ेगा कि ये क्या है। तो जैसे हम कहते हैं कि जो सर्प दिखाई पड़ रहा है ये कुछ नहीं है, तो फिर कुछ तो है, वो रस्सी। इसी तरह से जो रजत दिखाई पड़ रही है ये क्या है, ये सूक्ष्मिका है। इसी तरह से जो हमको जगत दिखाई पड़ रहा है ये सच्चिदानंद ब्रह्म है। पदार्थो माने इदम, ये कहते हैं ये सर्प, तो सर्प तो झूठा है, लेकिन ये सब झूठा, ये झूठा नहीं है, ये तो रस्सी का है। इसी तरह से ब्रह्म जो है अधिष्ठान रूप से सत्य सिद्ध होता है, ये बताने का अभिप्राय है। और ये बताया कि जो प्राण, प्राण का अर्थ ये हुआ, पहले ये बताया जा चुका है कि प्राण शब्द जो है सबीज ब्रह्म है, कल आ गया था ना, माने माया विशिष्ट। सत शब्द जो है माया विशिष्ट ब्रह्म का बोधक है। हाँ, शुद्ध का बोधक नहीं है। तो जो माया है, माया से विशिष्ट है, तो माया के द्वारा वो जगत को उत्पन्न करता है। तो अब इस तरह से उत्पन्न करता है कि ये सारा जगत परमात्मा में पहले से था, उसको प्रकट कर देता है। अब समझ लीजिए कि पंच महाभूत प्रकट हो गए,
के सामने पंजीकरण प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए बताया था, तो अंतःकरण प्रकट हो गया, अंतःकरण बना। अंतःकरण बनने पर शुद्ध दर्पण के समान स्वच्छ होने के कारण उसमें उस चैतन्य का आभास पड़ा, वही जीव। तो जीवों की उत्पत्ति इस तरह से, जैसे अग्नि से अनेक चिंगारियां होती हैं, उस तरह से भिन्न भिन्न अंतःकरणों में वो आभास पड़ गया, तो भाई जीव उत्पन्न हो गए। जीव उत्पन्न कुछ नहीं हुए, प्रतिभान हो गया चिदाभास के द्वारा। ये हो गया चेतुंसु पुरुष पृथक। चेतुंसु माने चित्त परमात्मा है, उसके अंशु किरण के समान आभास। अब जैसे और उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि सूर्य एक है और 1000 घड़े हैं, उनमें पानी भरा है, तो उन सब 1000 घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा। और प्रतिबिंब जो है वो बिंब के समान होता है। कहना ना होगा कि प्रतिबिंब के रूप में बिंब ही प्रतीत हो रहा है। इसी तरह से प्रत्येक अंतःकरण में जो स्वयं प्रकाश चैतन्य है, ब्रह्म चैतन्य, वो आभास रूप से जीव कहला रहा है, प्रतिबिंब बन के। हाँ, जयचंद्रवत ये हो गया यहाँ पर सर्वम जनेति प्राणा चेतुंसून पुरुष पृथक। तो ये 3 बन गए। जागृत में स्वप्न विश्व बन गया, और स्वप्न में तेजस बन गया, और सुषुप्ति में प्राज्ञ बन गया। तो वो है एक ही, ये 3 जगह 3 रूप से प्रतीत हो रहा है। और वो स्वयं जो है उसको दृष्टा होने के कारण उनसे निर्लिप्त है, न जागृत से संबंध है उसका, न स्वप्न से है, न सुषुप्ति से है। तो उसको यदि कोई समझ ले तीनों से विलक्षण को, तो संसार के किसी भी पदार्थ से वो लिपायमान नहीं होता है। हाँ, भुंजमानों ने लिपित है, अनुभव कर रहा है, हमने अनुभव किया। साक्षात्कार भोग क्या है? सुख दुख साक्षात्कार का ही नाम भोग। सुख दुख का साक्षात्कार, सुख दुख साक्षात्कार योग होगा। सुख का हमने अनुभव किया और दुख का अनुभव किया, ये समझ लो भोग हो गया। अब हमारा बंधन कैसे हो जाता है? अहम सुखी, अहम दुखी, ये जो अपने में आरोपित कर दिया उसको यहीं पकड़ गए। सुखी होना तो बंधन है, सुखी होना बंधन कैसे है? सुखी होना बंधन कैसे? सुख भी तो बंधन है, चाहे लोहे की बेड़ी हो चाहे सोने की बेड़ी हो। सांसारिक सुख की बात, जो अपना स्वरूपभूत सुख है उसकी बात ही नहीं। और उसका तो सुख दुख का साक्षात्कार जो है ये अनुभव है।
हाँ ये हम सुख विशिष्टा, हम दुख विशिष्टा। ये जो आपके मन में भावना आ गई, आपके अंदर भावना आ गई, यही संसार है। सुखित दुखित में वो संसारित्वम, दुखित मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस प्रकार का जो आपने अनुभव कर लिया, यही संसार है। इस संसार से विमुक्ति जब आप इस अभिमान का त्याग कर देंगे और ये समझेंगे कि ये जो विषय है ये हमसे पृथक है, हमसे इनका कोई संबंध नहीं है, हो गया, संसार से मुक्ति हो जाएगी। और जो संसार का सुख है वो सुख जो है, इसमें दुख का प्रागभाव है। जैसे आपके शरीर में दांत खुजली हो जाए तो दांत खुजली खुजाने से बड़ा सुख मिलता है, बहुत आनंद लगता है, खूब खुजा लो, खुजाने के बाद फिर खून निकलता है, उतनी जलन होती। इसी तरह संसार के जो सुख हैं वो अंत में आपको दुख देंगे। सुख तक क्रियते रामा भोगा, पश्चादहंत शरीर रोगा। भगवान शंकराचार्य बोले कि संसार के भोग बड़े आनंद से तुमने भोग लिए, तो शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। आंख देखते देखते कमजोर हो गई तो क्या देख लोगे, कान से सुनाई नहीं पड़ता, अब संगीत का आनंद कर लोगे। अब जठराग्नि मंद हो गई तो भोजन का स्वाद गया। पहले ये होता था कि त्योहार में लोग अच्छा भोजन करते थे, या कभी कोई मेहमान आता था तो उसके लिए अच्छा भोजन बनाया जाता था और फिर उसके साथ बैठ के खाते थे। अब रोज होटल में खा रहे हैं, अब खाते खाते पेट में ऐसी गड़बड़ी आ गई कि अब वो अच्छे से अच्छा भोजन में गोबर जैसा लगता है और वो भी रोग पैदा करता है। इसलिए संसार के जो सुख है वो अंत में दुख देने वाले हैं और क्षणिक, थोड़ी देर के लिए। दुख क्यों नहीं? परिणाम ताप संस्कार दुख ही क्या है? गुण, परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति विरोधाच दुख में वो सर्वम विवेकिना। ये बताया कि परिणाम, हर वस्तु परिणत होती, बदल जाती, तो परिणाम से दुख हो जाएगी जब वो चीज नहीं रहेगी। और ताप, ताप ये है कि तीन ताप हमारे आपके पीछे लगे। तीन ताप कौन कौन से हैं? दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप। ये तीन ताप प्रत्येक के लगे हैं। तो दैहिक, दैविक, भौतिक ताप है ना, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये तीन तरह के ताप है। तो आध्यात्मिक ताप क्या है? आध्यात्मिक ताप के दो रूप हैं, एक आधि और दूसरी व्याधि। व्याधि शरीर में हो जाए, रोग से शरीर ग्रस्त हो जाए, ये आध्यात्मिक ताप माने आज व्याधि है। ये व्याधि के अनेक रूप है, न जाने कितनी व्याधि है, और किसके शरीर में कौन सी व्याधि कब ना हो जाए ये कोई ठिकाना नहीं है। आप अस्पताल जाइए, वहां देखिए जहां ऑपरेशन के रोगी हैं, किसका कोई अंग कटा है, कोई किसी का अंग कटा है,
वो लोग देख के बेहोश हो जाते हैं बहुत से लोग। लेकिन कौन कह सकता है कि आपको ऐसा कोई रोग नहीं होगा? किसी को भी हो सकता है। तो ये दैहिक ताप है। और चिंता आज ही हरेक के मन में कोई न कोई चिंता है, नहीं है तो बना देते हैं। अपने नहीं है तो हमारी बहन बीमार है, बहन के बहनों ही बीमार है, उनको उनकी बहनों ही बीमार है। कई तरह के लोग चिंता अपने मन में बैठा लेते हैं कि आज ही ब्याजी लोगों के पीछे लगे। ये हो गया ताप, केवल दैहिक ताप। और दैविक ताप ये है कि ग्रह, भूत, प्रेत, पिशाच, और ये समय शनि चल रहा है, इस समय राहु चल रहा है, इस समय केतु चल रहा है, किसी को ब्रह्म राक्षस लग गया, किसी के ऊपर विचार हो गया, ये दैविक ताप। और भौतिक ताप, आप कितनी ही सावधानी से चलें, कुछ न कुछ आपके दुश्मन हो जाएंगे। कहते हैं मृगमीन सज्जना नाम नजर संतोष विहित वृत्ति नाम लुब्धक धीवर पिष्णा निष्कारण बैरिणो भवंती। मृगमीन सज्जना नाम, मृग जो है वो तिनका खाता है, बेचारा किसी को कोई तकलीफ नहीं देता, न मांसाहारी है न कुछ है, लेकिन उसके पीछे ब्याज लग जाते हैं। बैरिया लग गया। मछली पानी में रहती है, पानी पी के रहती है बेचारी, उसके पीछे ढीमर लग गए। वो सज्जन जो है संतोष के साथ रह रहे हैं, जो कुछ मिल जाता है उसके अनुसार रह जाते हैं, लेकिन पीछे चुगलखोर लग गए, लड़ाई झगड़ा लगाने वाले। मृगमीन सज्जना नाम नगर संतोष विहित वृत्ति नाम। बहुत से लोग आके ये कहते हैं तुमको ये आदमी ऐसा कह रहा था। अच्छा, मैं भी उसके बारे में ये कहता हूं, वो उसके जाके कहेगा, फिर उसकी प्रतिक्रिया होगी, इधर आके वो बोल रहे वो तो नहीं ये कहा, दोनों का झगड़ा हो रहा और ये तमाशा देखने वाले आनंद करेंगे। वही हम दृष्टांत दिया करते हैं, ये अपना जो धूर्त मित्र है, आप सो रहे हैं, सोने के पहले वो आया, क्यों भाई सो गए क्या? हाँ हाँ सो रहे हैं, कोई बात नहीं, क्या बात है? अच्छा सो, कल बात कर लेंगे। अच्छा कोई बात खास बात है? कोई खास बात तो है, लेकिन अब कल कर लेंगे, आप सो जाइए। अब नींद तो उसकी चली गई बेचारी, तो बताओ। तो कहा कोई बताने वाली बात नहीं है। अरे भाई बताओ, जब छेड़ा ही दिया तुमने। तो कहा हम उसके यहाँ गए थे, उसने आपके बारे में ऐसी बात कही कि अगर आपका संकोच न होता तो हम एक थप्पड़ लगाते उसको। क्या कहा? कहने लायक बात ही नहीं। अब फिर आप पूछ रहे हैं, पूछते पूछते उसने कहा कि हाँ ये आपके बारे में कहा, लेकिन आप उससे मेरा नाम मत लीजिएगा, नहीं तो हम बैठ जाएंगे। अब वो ऐसा कह के चला गया। अब वो तो आनंद से सोएगा और आप रात भर कर बैठे। उसने हमको ऐसा क्यों कहा, हमको ऐसा क्यों कहा, हमने उसका क्या बिगाड़ा, अब हम ऐसा कहेंगे। और फिर अब वो आदमी कहेगा उससे जाके मनमुटाव की बात, तो वो उसका नाम ले नहीं सकता, क्योंकि पहले कह चुका है, तो प्रमाण नहीं होगा। तो प्रमाण न होने के कारण बेचारा दोनों आदमी परेशान हो गए। तो ये चुगलखोर सज्जनों के पीछे लग जाते हैं, ये भौतिक ताप है। तो ये परिणाम ताप,
ताप लग गया। लुब्धक धीबर पिशुना, लुब्धक मान बह दिया, धीबर माने ढीबर, मछली मारने वाले, और पिशुना माने चुगलखोर। निष्कारण बैरिणों को बनती, बिना कारण के बैरी हो जाती। उनकी आदत, उनको नींद नहीं आती जब तक कि कुछ न करने। तो ये ताप लगे हुए हैं हमारे पीछे। अब आप समझिए, आप भोजन करने बैठे और किसी ने आके कह दिया कि आप मुकदमा हार गए तो भोजन अच्छा रहेगा? ये ताप है। तो परिणाम ताप। और संस्कार ये है कि आप जो भोग भोगते हैं संसार के, वो भोग के खत्म तो हो जाते हैं, लेकिन अपना संस्कार छोड़ जाते हैं। तो उनकी याद कर करके आदमी दुखी होता है। तो वही कहते हैं कि आप ने बगीचे में गुलाब का फूल देखा, तो आपने उसको देखा, बड़ी खुशी हुई, इच्छा हुई कि इसको तोड़ लें। तो उस फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तो तोड़ते तोड़ते गुलाब के कांटे हाथ में चुभ गए। और गुलाब का फूल देखा थोड़ी देर, आंख की तृप्ति हो गई और हाथ से छूने लगी। छूते छूते उसको मसल दिया, गुलाब खत्म हो गया, लेकिन जो कांटे की चुभन है संस्कार तो कई गुणवृत्ति विरोध हाथ। आज आपके मन में कोई बात है, किसी चीज की रुचि है और उसके लिए आपने प्रयत्न किया और वो वस्तु आपको रुचकर मिल भी गई, लेकिन तब तक आपकी भावना बदल गई, तो उसका कोई मूल्य नहीं रह गया। इसलिए दुख में वो सर्वम विवेकी ना, इसलिए जिसको हम सुख कहते हैं वो भी दुख है। तो जगत जो है ब्रह्म के द्वारा माया से उत्पन्न होता है, इसलिए वो प्राण इस जगत की उत्पत्ति करता है। और इसको उत्पत्ति बताने का उद्देश्य क्या है? वस्तुतः जगत की उत्पत्ति हुई, इसमें शास्त्रों का तात्पर्य नहीं है। शास्त्रों का तात्पर्य है ब्रह्म की एक अद्वितीयता में। माने इस जगत का कारण ब्रह्म है माया से, तो जगत का बाध कर देने से ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है, अद्वितीय ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है। ये है उसमें कारण। तो ब्रह्म अखंड आत्मा का बोध हो जाए, इसलिए सृष्टि का प्रतिपादन शास्त्रों में किया गया है। वास्तव में सृष्टि की सत्यता में क्या हुई है, इसमें शास्त्रों का तात्पर्य नहीं। वस्तु भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवाग्गं सत्तनुभिर् व्यसेम देवहितं यदायु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पुरुषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति।